चालाक बंदर और सुस्त रीछ। जंगल का हाल। एक घना जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। खरगोश, हिरन, हाथी, बंदर, रीछ, चीता और बहुत से परिंदे। इस जंगल का सबसे चालाक जानवर बबलू बंदर था, जो हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता। दूसरी तरफ जंगल का सबसे सुस्त जानवर गबू रीछ था, जो दिन का ज्यादातर वक्त सोने, खाने और जमाही लेने में गुजारता। बबलू बंदर की शरारतों का निशाना अक्सर गबू रीछ ही बनता, क्योंकि वो मिजाहिया अंदाज में रद्द अमल देता और सब हंसी से लूटपोट हो जाते। सुस्त रीछ का अनोखा मामूल। गबू रीछ का दिन कुछ इस तरह गुजरता। सुबह सूरज चमक चमक कर थक जाता, लेकिन गबू साहिब का ख्वाब खत्म ना होता। दोपहर को अलिफाटेती जमाही लेते, फिर दरख्त के नीचे लेटकर फल खाते। शाम को जंगल के चश्मे पर जाकर मुंह धोते और वापस आकर फिर सोने की तैयारी। यही वजह थी कि बबलू बंदर ने सोचा, क्यों ना गबू को जरा जगाया जाए और सबके सामने इसे हंसाया जाए। और फिर चालाकी की मंसूबा बंदी शुरू हो गई। केले का जाल। एक दिन बबलू बंदर ने केले का छिलका लिया और गबू रीछ के घर के दरवाजे पर रख दिया। गबू जैसे ही बाहर निकला, फिसलकर धड़ाम से गिरा। गबू, हाय मेरी कमर, ये किसने केला फेंका? बबलू दरख्त से हंसते हुए, ओ गबू भाई शायद जमीन पर भी सूना चाह रहे थे। तमाम जानवर जो पास मौजूद थे जोर जोर से हंसने लगे। गबू रीछ गुस्से से बोला, मैं तुझे देख लूंगा बबलू। शहद की चोरी। अब बबलू ने दूसरा मंसूबा बनाया। इसने गबू की सबसे पसंदीदा चीज शहद चुपके से चरा लिया और फिर शहद को दरख्त पर एक रस्सी से लटका दिया। गबू जब उठा तो देखा कि इसका शहद गायब है। गबू, मेरा शहद कहाँ गया? मेरा शहद? बबलू बंदर आवाज बदलकर बोला, शायद शहद खुद अलिफाड़ कर जंगल की सैर पर निकल गया है। गबू गुस्से से धाड़ा, लेकिन फिर रस्सी को देखकर बोला, अरे शहद तो ऊपर है। लेकिन ये बंदर की शरारत लगती है। गबू ने दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन नीचे आते आते रस्सी में अलिफालजे गया और सब जानवर फिर हंसने लगे। रीछ का इंतकाम प्लान। अब गबू रीछ ने सोचा कि हमेशा हंसी का निशाना वही क्यों बने। इसने जंगल के बड़े बुजुर्ग उल्लू चचा से मशवरा लिया। उल्लू चचा, गबू, अगर तुम वाकई बबलू को सबक सिखाना चाहते हो तो उसकी चालाकी से ज्यादा चालाकी दिखाओ। देव ने सर हिलाया और कहा, ठीक है चचा, अब बबलू का हंसना बंद करके रहूंगा। शहद के बदले चूंटियां। गबू ने अगले दिन दरख्त पर एक शहद का बर्तन रखा, मगर इसमें शहद की बजाय छोटी चूंटियां भर दें। बबलू बंदर जैसे ही बर्तन खोलकर उंगली डालता है, ये तो काट रही है। बबलू नाचता हुआ दरख्त से नीचे कूदा और पानी की तरफ दौड़ा। तमाम जानवरों ने पहली बार बबलू बंदर को चीखते देखा और सब बहुत हंसे। झूठे फल का राज। गबू ने दूसरा मंसूबा बनाया। इसने एक नकली अन्नास बनाया जिसके अंदर रंग भरे गुब्बारे छुपे थे। जब बबलू ने अन्नास चखा, वो फट गया और उसके चेहरे पर नीला पीला रंग लग गया। बबलू, ये क्या? सब जानवर जोर जोर से हंसने लगे। हाथी, अब तो लगता है बबलू सर्कस से आया है। खरगोश, देखो देखो, हमारा बंदर रंगीन हो गया। बबलू की मुआफी। बबलू को अब एहसास हुआ कि मजाक हद से बढ़ गया था। वो गबू के पास गया और बोला, बबलू, गबू भाई, मुझे मुआफ कर दो, मैंने बहुत शरारतें की। गबू मुस्कराकर, कोई बात नहीं बबलू, लेकिन अब हम दोनों मिलकर शरारतें करेंगे किसी और के साथ। तब से दोनों दोस्त बन गए और जंगल में और भी दिलचस्प मिजाहिया और चालाकी भरे खेल खेले जाते। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मजाक की भी एक हद होती है। दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। सस्ती और चालाकी जब एक साथ हो जाएं तो कमाल की कहानी बुनती है।